मृगी गर्भ से थी और छलांग लगाया बीच नदी में ही उसका गर्भ नीचे गिर गया और वो बाहर उधर चली गई, उधर गिरी और गिरकर तुरंत ही उसका प्राणांत हो गया। और वो मृग शावक जो नदी में गिरा वो बहने लगा और जब बहने लगा तो ये भरत राजा ने इस दृश्य को देखा जो अपने ध्यान में लगे थे। तुरंत ही अपने पूजा पाठ को बंद किया और दौड़कर उस मृगी के बच्चे को बाहर निकाल लिया। जब बाहर निकाला तो बाहर निकाल कर उसको बड़ा पुरस्कार करके प्यार करके साफ सफाई करके अपने साथ में रख लिया। अब उसकी व्यवस्था देखने लगे कि कहीं वो दूध पीना है दूध पिलाने लगे, जो खाता उसको खिलाने लगे। अब उसके व्यवस्था में ज्यादा समय जाने जो पूजा पाठ करते थे भगवान का ध्यान करते थे उसमें समय कम जाने लगा और उसके साथ ज्यादा समय बीतने लगा। धीरे धीरे वो मृग शावक बड़ा हो गया और जब बड़ा हो गया तो अपने आप जंगल इत्यादि में चला जाता, खा पी के आता। जब वो कहीं दूर चला जाता तो व्याकुल हो जाते भरत जी, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। व्याकुलता में उसको खोजते रहते और वो बार बार उसी व्याकुलता में रहते भरत जी महाराज व्याकुल बने रहते। और जब आ जाता तो प्रसन्न हो जाता, उसी की व्यवस्था में लगे रह गए। सुखदेव जी महाराज ने कहा भयम प्रमत्तस्य वनेस्य यतस्यास्ते सहखट्ट सपत्नः जितेन्द्रियस्यात्मरे बुधस्य गृहाशरं किं करोत वद्यम्। जैसे गृहस्थ लोग गृहस्थ आश्रम का पालन करते हैं वैसे ही भरत जी महाराज उस मृग शावक के प्रेम में गृहस्थ जीवन जीने लगे। जो गृहस्थ जीवन का त्याग करके जंगल में आए थे उसको फिर से जीने लगे उसके प्रेम में। और महाराज समय व्यतीत हो गया, समय व्यतीत हुआ, समय व्यतीत होते होते ऐसा समय आ गया कि जो भरत जी थे उनका शरीर छूटने का समय आ गया। जब शरीर छूटने का समय आ गया उनका चित्त कहाँ लगा? चित्त उस मृग शावक में लगा। अंते या मति सा गति, जैसे अंत में आपकी मति होगी वैसे ही आपकी गति होगी। इसलिए भगवान का नाम बार बार लिया जाता है कि बार बार भगवान का नाम लेते रहेंगे तो हो सकता है मरते समय उसका नाम आ जाए जिह्वा पर और उसका ध्यान आ जाए तो उसकी शरण में चले जाए। इसलिए भगवान का नाम हमेशा लेना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। और जब भगवान का नाम लेंगे इस मति को उस परमपिता परमेश्वर में लगाएंगे तो अपने आप ही आप उसकी शरण में चले जाएंगे। और अगर नहीं लगाएंगे तो उसकी शरण में आप नहीं जाएंगे। जहां लगेगी वही बन जाओगे, एकदम 100% यही है। भरत जी महाराज का ध्यान लग गया कहाँ? उस मृग शावक में। और जब मृग शावक में लगा तो उस मृग शावक की चिंता में कि मेरे न रहने पर ये कैसे जीवन बिताएगा, कहीं सिंह हमला करेंगे इसको मार डालेंगे, धड़ से अलग होगा। जड़ भरत जी महाराज वहां से उठे और वापस चले आए। ऐसे उन्मत्त की बात घूम रहे थे। उसी समय रहुगण नाम के राजा जो ज्ञान लेने कपिल मुनि के आश्रम में जा रहे थे, आश्रम में जा रहे थे। 4 कहारों पर बैठे हुए डोली पर चले जा रहे थे। तो जो कहार थे उसमें से एक कहार की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई। जब बिगड़ गई तो 3 बज गए तो 3 से चले कैसे? 4 लोग लगते हैं। तो देखा सरदार जो उनका सरदार था, देखा जड़ भरत को मोटे तगड़े दिख रहे, अपने साथी उस कहा इनको पकड़ ला, ले आए जड़ भरत और उनको एक तरफ लगा दिया। पालकी लेकर चलने लगे। जब पालकी चली तो जड़
भरत जी महाराज नीचे देखते हुए चलते कि कोई कीट पतंग चींटी इत्यादि मेरे पैर से दब ना जाए। सब प्रभु के ही रूप है, कोई दब ना जाए, इस विचार से पैर कभी एक इधर रखते तो एक इधर रखते, जब इधर रखते ऐसे रखते तो पालकी हिलती तो राजा को तकलीफ होती। तुरंत ही डांटा पालकी के सरदार को, कहा तुम लोग कैसे चल रहे हो? तो सरदार ने कहा महाराज हमारा एक साथी बीमार पड़ गया है, एक नया साथी आया है, यही सब कर रहा है। तो राजा ने सिर निकाल कर बाहर देखा, हाँ हो बड़े तुम जो है दुबले पतले हो, बड़े दुबले पतले हो कि तुमसे पालकी नहीं चल रही। तो जड़ भरत महाराज ने कुछ बोला नहीं, एक वाक्य कहा, नायम है देहो देह भाजान लोके कष्टान कामासन हरते विडम्बुजा में तपोह दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शोध सदस्मात्रम सौख्य तत्वम महत् सेवा द्वार माहुर विमुक्ते तमो द्वार योषितम संग संगम महासविन्मयं सुहृद साधवो ये। कहा कि महाराज ये देह किसी काम का नहीं है, ये किसी काम का है ही नहीं है जिसकी आप बड़े बखान कर रहे हैं। ये तो केवल कष्ट का साधन है, बस केवल दुख देती है और कुछ देती होती नहीं महाराज। ये कष्ट देती है, दुख देती है, बस और काम की पूर्ति करती है, बस और कुछ है वो नहीं महाराज। और अगर सच्चा सुख है तो अंतर आत्मा में है, जिसकी कोई काट नहीं है महाराज। शरीर में क्या रखा है? जब इस प्रकार से कहा तो रघुगण तुरंत ही रुक गया, कहा पालकी रोक दो। रुक गई पालकी और नीचे कूद पड़ा। कहा हे महाराज मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप कोई ब्राह्मण तो नहीं है? आप कोई ब्राह्मण तो नहीं है? क्योंकि मैं रघुगण और किसी से डरता नहीं, लेकिन ब्राह्मण से मैं बहुत डरता हूँ महाराज। अगर आप ब्राह्मण हैं तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं और किसी से डरता नहीं, लेकिन ब्राह्मण कोट से मैं बहुत डरता हूँ। तो जड़ भरत ने कहा क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या शूद्र, क्या वैश्य, क्या मतलब है महाराज? इसका कोई अर्थ ही नहीं है। ये अंतःकरण की शुद्धता जिसमें आ गई वही परम भागवत है महाराज, और कुछ है वो नहीं। जब इस प्रकार से रघुगण ने कहा, जड़ भरत ने रघुगण से कहा, तो रघुगण ने कहा महाराज हम तो जा रहे थे कपिल महाराज के आश्रम में, उनसे कुछ उपदेश लेने, लेकिन ऐसा लगता है कि जो उपदेश उनसे लेने जा रहे थे वो उपदेश आपके पास ही मिल गया महाराज। आपके पास ही उपदेश रखा है कि शरीर मतलब कुछ है ही नहीं, जो अंतःकरण का भाव है वही सब कुछ है महाराज, नहीं तो कुछ है ही नहीं। हमारे ऊपर बड़ी भारी कृपा किया आपने, जो आपने हमको दर्शन दे दिया महाराज, नहीं तो हम चले जाते और कहीं। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं महाराज। नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तो क्षेकित विग्रहाय नमो वधूतं निज बंधुलिंगम निगूढ़ नित्यानुभवाय तोभ्यं ज्वारामया तस्य यथा गतं तत निधादगस्य सहिमाभवम्। हे महाराज आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, लेकिन आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। आप ये कह रहे हैं ये शरीर कुछ नहीं है, लेकिन अगर ये शरीर नहीं होती तो क्या आत्मा कहीं ठहरती? ठहरने का साधन तो ये है ना, और बिना इसके तो परमात्मा पाया नहीं जा सकता, इसलिए शरीर तो जरूरी है ना। तो जड़ भरत जी ने कहा हाँ महाराज शरीर जरूरी है,
लेकिन आसक्ति जरूरी नहीं है। अगर शरीर नहीं होगा तो भगवान की भक्ति नहीं होगी, लेकिन उस शरीर के प्रति आसक्ति होनी जरूरी नहीं है। आसक्त मत होइए बस। अगर आसक्त हो गए तो फिर ये जान लीजिए कि आप नष्ट हो जाएंगे। आसक्त मत हो, उससे विरक्ति बनाकर रहिए। और अगर विरक्ति नहीं बनी तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। जड़ भरत ने कहा सबसे बड़ा ज्ञान क्या है महाराज? ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेकम मनवंतरम तद्ब्रह्म सत्यम प्रत्यम प्रसादम भगवत शब्द संज्ञम यद वासुदेवम कवयो वदन्ति। कहा कि सबसे बड़ा परम सत्य यही है, सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि सबसे बड़ा सत्य केवल वो वासुदेव भगवान श्री नंदनंदन ही है और कोई नहीं है। सारी आसक्तियों का त्याग करके केवल उस परमात्मा की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए, बस। और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं। और जो शरीर के रूप के ऊपर आसक्त हो गया तो फिर वो नष्ट हो गया। मनुष्य शरीर पर ही आसक्त होता है। हाँ, किसी को देखा, किसी रूपाकार को देखा तो आसक्त हो गया, उस रूपाकार को देखकर उसमें लिप्त हो जाता है। ये इंद्रियां जो है, ये सब इंद्रियां, सारी इंद्रियां किसी न किसी वस्तु या व्यक्ति की जो है लोभी होती है। लोभी होती है। जैसे नेत्र है, ये रूप का लोभी होता है। कोई अच्छी वस्तु, अच्छा व्यक्ति दिखा कि बार बार उसी तरफ जाएगा। ये नेत्र का लोभी है। नेत्र लोभी है रूप का। श्रवण इंद्रिय है, ये सुनने का लोभी है। क्या सुनना चाहता है? अगर आपकी कोई प्रशंसा करे तो उसको गदगद होकर प्रसन्न होकर सुनता है, और कोई बुराई करे तो नहीं सुनता, प्रशंसा ही सुनता है। सारी इंद्रियां लोभी हुई, और अगर इंद्रियों में आप आसक्त हुए तो फिर ये जान लीजिए आप गए। इसलिए इंद्रियों से दूरी बनाकर उस आत्मा के आनंद में परमात्मा को मिला देना, यही परम भागवत है महाराज। आपको यही करना चाहिए बस, और कुछ करना है नहीं। तो रघुगण ने कहा महाराज वो परम पिता परमेश्वर है, अगर उसकी उपासना करते हैं, शरीर से करते हैं, तो ज्ञान तो शरीर से ही उत्पन्न होगा ना। तो जड़ भरत ने कहा ना 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 ना, शरीर से ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। ज्ञान तो अंतःकरण की वस्तु है। जब ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा तो आपकी वाणी अपने आप शांत हो जाएगी महाराज। आप बोल नहीं पाओगे, तब शांत हो जाओगे। और जब तक ज्ञान नहीं है तब तक आप बोलते रहो, तब तक आप बोलते रहो। इसलिए ज्ञान की उत्पत्ति तभी होगी जब आप इस शरीर से आसक्ति नहीं करेंगे। अगर आसक्त हुए फिर गए। कहा कि अगर मेरे बारे में जानना चाहते हो तो मैं कौन हूँ जानते हो? कहा अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त संसुत संग बंध आराधनम भागवतम इह मानो मृगो भवम मृग संगदातार्थ। कहा महाराज मेरे बारे में जानना चाहते हो तो मैं भरत नाम का राजा था, और एक मृग के ऊपर आसक्त होकर 84 लक्ष योनियों में भटक कर फिर ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ महाराज। इसलिए मैं जड़ और उन्मत्त की भांति रहता हूँ महाराज। भगवान की ऐसी कृपा है कि मुझको पूर्व जन्म का ज्ञान है, इसलिए मैं किसी से बोलता नहीं। जो मिल गया उसका कृपा प्रसाद जानकर उसको पा लेता हूँ, नहीं मिला उसकी कृपा मानकर वैसे ही रह जाता हूँ महाराज।
किसी भी वस्तु में और अपने इस शरीर में भी मैं आसक्त नहीं रहता महाराज। और इसी नियम का पालन आप भी करेंगे तो आप भी मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार से उपदेश दिया। अरे नचे जयान छंद साच नैव जलाग्नि सूर्य बिना महत पाद रजोभिषेकम। रहुगण ने कहा कि भगवान की बड़ी भारी कृपा है महाराज, जो आपका दर्शन हो गया। पता नहीं कपिल भगवान के यहाँ मुझे के उपदेश मिलता कि नहीं मिलता, लेकिन आपका दर्शन हो गया। ये भगवान की बड़ी भारी कृपा थी महाराज, जो आपका दर्शन हो गया। आपके दर्शन मात्र से ही मेरा जीवन सफल हो गया महाराज। अब मैं यहीं से वापस चला जाता। रहुगण को उपदेश दिया जड़भरत जी महाराज ने, और रहुगण वहीं से वापस आ गए। बाद में रहुगण इस संसार में रहते रहते फिर शरीर को त्याग दिए और भगवान के गोलोक धाम गए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे राधे। लागी लागी सब कहे, लागी बुरी बलाई, लागी तब ही जानियो जब यार पारे हुई जान। अरे बनी रे जोगिनिया, अरे बनी रे जोगिनिया अपनी श्याम की। मैं तो बनी रे जोगिनिया श्याम की। मैं तो बनी रे जोगिनिया, बनी रे जोगिनिया, बनी रे जोगिनिया अपनी श्याम की। मैं तो बनी रे प्यारे लगाई मैंने
कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कोई रोना है, तेरा तो हसन और रोना बस जाने हाथे से रोना, क्या मैं तेरी अखियाँ कजरारी बलिहारी तेरे प्यारे मोसे अंते नारायण स्मृति, अंते सामति सागति, जैसे अंत में मति होती है वैसे गति होती है। थोड़ी देर और चलेंगे, ज्यादा देर नहीं। मति के विषय में अजामिलोपाख्यान आया भागवत में, आपके अंत में कैसे मति होगी तो कैसे गति होगी। अजामिलोपाख्यान, अजामिलोपाख्यान में आया कि अजामिल नाम के एक ब्राह्मण थे कि जो अपने पिता की बड़ी सेवा किया करते। एक दिन लकड़ी काटने के लिए जंगल में गए, वहां पर एक स्त्री और पुरुष के जोड़ों को देखा तो वो काम में रत थे। उस दृश्य को देखकर अजामिल का मन बदल गया और लकड़ी का कट्ठर वहीं छोड़कर, घर द्वार छोड़कर जाकर एक वेश्या के साथ रहने लगा। वहां घर द्वार बनाकर उसके साथ रहने लगा। समय बीतता गया, समय बीता, इसके 4 पुत्र उत्पन्न हुए और इसकी स्त्री जो थी वो 5वीं बार फिर से गर्भवती हो गई। अजामिल 5वीं बार जब गर्भवती हो गई, उसी समय भगवान की कृपा भी होनी है इसके ऊपर, तो कुछ संत लोग आ गए। शाम के समय आए, गांव के बाहर पूछा, भाई कहीं रहने की व्यवस्था है क्या? तो अजामिल बड़ा धनवान था, उसके पास धन की कमी नहीं थी। तो सबने कहा हाँ भाई, इस गांव में एक ही आदमी है जो आपको ठहरने की व्यवस्था दे सकता है। बोले कौन? बोले अजामिल। तो संतों ने विचार किया, अजामिल, अजा मतलब माया और मिल मतलब मित्र। तो अजामिल माया का मित्र नहीं। नाम तो पिता ने रखा होगा, तो अगर पिता ने रखा होगा तो पिता की बौद्धिक क्षमता इतनी कमजोर नहीं होगी कि माया का मित्र करे। तब अजा मतलब बकरी और मित्र मतलब मित्र। कहा बकरी का मित्र? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। फिर विचार किया संतों ने, कहा अजा मतलब अजन्मा परमात्मा। वो परमात्मा जो अजन्मा है उसका नाम भी अजा है, तो भगवान का मित्र। हाँ, ये एकदम सही। अगर वो भगवान का मित्र ही है तो हमको रहने की व्यवस्था दे दीजिए।
जब इस प्रकार से विचार किया, संत लोग आ गए अजामिल के द्वार पर। उस समय अजामिल घर पर नहीं था, उसकी स्त्री थी। आवाज दिया संतों ने, बाहर आई, अरे महाराज प्रणाम 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 प्रणाम। जब प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा महाराज बताइए। बोले रात भर ठहरने की व्यवस्था चाहिए बस, अगर आपके यहाँ कुछ हो तो हम लोगों को दे दीजिए, हम लोग बनाकर पा लेंगे। स्त्री है, स्त्री करुणा से व्याप्त हो जाती है, तुरंत ही दे दिया, सारी व्यवस्था कर दी। उधर अजामिल जब आया, देखा संत लोग विराजमान हैं तो जल गया। गया अपनी स्त्री को डांटने लगा, कहा इनको क्यों यहाँ रखा, क्या जरूरत थी। तो संत लोग इस बात को सुन रहे थे। बोले इसके यहाँ ठहरे हैं, अगर ये ऐसे विचार वाला है इसको कुछ उपदेश भी दे देना चाहिए। संतों ने विचार किया आपस में, और उसकी स्त्री आई कुछ सामान लेकर। इससे कहा कौन है वो, तो महाराज हमारे पति हैं। तो उनको भी साथ में लेकर जब आए सामने, तो सामने कुछ नहीं बोली। तो संतों ने कहा अरे पुत्र, तुम इतने क्रुद्ध क्यों हो रहे हो, हम लोग तो खाली यहाँ पर रात भर ठहरेंगे बस, इसके बाद हम लोगों का कोई ठिकाना ही नहीं है, कहाँ रहना कहाँ नहीं रहना। उसने कहा कोई बात नहीं, ठहर जाए। ठहर गए रात भर संत लोग। सुबह हुई, संत जाने के लिए तैयार हुए। अजामिल और उसकी पत्नी आ गई। जब आ गए तो उन्होंने कहा संतों ने, हे महाराज पुत्र सुनो, हम तुमको एक बात बता देते हैं, उसका पालन कर लेना बस। उसने कहा बताइए। बोले जो तुम्हारा पुत्र होने वाला है, एक आखिरी संतान है, ये जो होगी संतान, इसका नाम तुम भगवान के नाम पर रखना, नारायण रख देना। मेरी बात मान लो बस। ठीक है, रख दिया अजामिल ने नारायण नाम। जब पुत्र हुआ तो चले गए। नारायण रखा तो सबसे छोटा पुत्र है, इसलिए ज्यादा करता है, तो बार बार उसको पुकारता, नारायण नारायण कहाँ हो, प्रेम ज्यादा करता उस पुत्र से, और बार बार उससे आसक्त होता जाता, नारायण नारायण पुकारता रहता। समय व्यतीत हो गया, मृत्यु का समय आया, बिस्तर पर लेटा है, शरीर निस्तेज पड़ा है, हिल डुल नहीं सकता है। लेकिन ये जब हुआ कि कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, अब बोली भी नहीं निकलेगी, तो जोर से आवाज लगाया कि हे नारायण सुनो। यमदूत आ गए थे, पास डालने लगे, तो नारायण को बुलाया जोर से अपने पुत्र को। जब नारायण बुलाया तो विष्णु पार्षद भी जा रहे थे आसमान से ऊपर। जब जा रहे सुना नारायण को पुकार रहा, तुरंत ही विष्णु पार्षद आ गए तो यमदूतों को कहा रुको, तुम पास डाल रहे हो, रुक जाओ, तुम लोग जानते नहीं हो कि जो भगवान का नाम ले लेता है फिर उसके ऊपर यमपाश नहीं पड़ती, नहीं जानते। यमदूतों ने कहा क्या यमराज से भी बड़ी कोई सत्ता है, तो विष्णु पार्षदों ने कहा हाँ, जो परम सत्ता है ये उसका नाम है, और जो उसका नाम ले लेता है ये उसके नाम का गुण है, तो फिर यमपाश पर नहीं जाता, यमपाश नहीं पड़ सकता उसके ऊपर। ये नाम की महानता है, ये भगवान के नाम की महानता है। भगवान का नाम चाहे आप हास परिहास क्रोध में या व्यवस्था में ही ले लें, तब भी वो काम करता है। ये उसका गुण है भगवान के नाम। दो भाई थे, एक भाई परम भक्त था और एक किसी को मानता ही नहीं। तो भाई एक दिन पूजा अनुष्ठान किया अपने घर पर, उसके गुरुजी आए और दूसरा भाई जो नहीं मानता था अंदर अपने आप को बंद कर लिया, कमरे में बंद करके वहीं बैठा रहा।
जब अनुष्ठान पूरा हुआ तो गुरुजी ने कहा, अरे तुम तो दिख रहे हो, तुम्हारा भाई कहाँ? भाई, छोटे भाई ने कहा, महाराज वो हमारे भाई कमरे में बंद होकर बैठे हैं, बाहर ही नहीं निकल रहे। बोले नहीं निकल रहे, क्या बात है? चलो हम देखते हैं, अब हमारा जाने का समय हो गया, एक बार मुलाकात तो कर ले। दरवाजा खटखटाया गया। जब खटखटाया गया तो कह रहा कौन है? बोले हम गुरुजी हैं। बोले क्या करना है आपको? बोले अरे एक बार हमसे मिल लो बस, एक बार मिल लो बस, ज्यादा नहीं मिलने की जरूरत। विवस्था में होकर उसने कहा कोई बात नहीं, मिल लेते। गेट दरवाजा खोला तो गुरुजी ने कहा मेरी एक बात मान लो। तो उसने सोचा कि गुरुजी है, मान है। कहा कि क्या है बताइए। बोले एक बार भगवान का नाम ले लो, एक बार ले। कहा मुझसे भगवान से क्या मतलब महाराज? अरे मेरी बात मान लो, एक ही बार लो बस, ज्यादा लेने की आवश्यकता नहीं। उसने कहा ठीक है महाराज, जब आप कह रहे हो तो ले लेता हूं। एक बार भगवान का नाम ले लिया। जब एक बार भगवान का नाम लिया तो गुरुजी तो चले गए। फिर समय बीता, उसकी मृत्यु हो गई। तो यमराज के दरबार में पहुंचा तो यमराज ने कहा कि जीवन भर तुम पाप करके आए हो, लेकिन जीवन में एक पुण्य भी किए हो। उसने कहा पुण्य भी किया हूँ। बोले हाँ। बोले क्या करना है आपको देना हो दीजिए। बोले बात बताओ, पहले पुण्य भोगोगे कि पाप? तो उसने कहा कि जब एक बार भगवान का नाम लिया हो तो वही पुण्य होगा। बोले हाँ। बोले उस पुण्य का क्या फल है यही बताइए, पहले पुण्य भोग लेता। तो यमराज का माथा ठनका, अरे भगवान के एक बार नाम लेने का फल क्या है मैं भी नहीं जानता, और ये पूछ रहा है क्या फल है, तो उसको कौन सा फल दूं मैं? बोले इसको मैं नहीं जानता। बोले जो जानते हैं उनके पास ले चलिए। और सुनिए, ऐसे मैं नहीं चलूंगा, आप अपने कंधे पर हमको विराजमान करिए और बैठा कर ले चलिए, क्योंकि आपको भी नहीं पता। और जब इसका फल पता हो जाएगा तो मैं वही फल भोग कर तब पाप भोगूंगा। अब यमराज भाई क्या करते, विवश हो गए, बैठा लिया, कंधे पर लेकर चले। और जब लेकर चले तो इंद्र चले आ रहे हैं। जब इंद्र चले आ रहे हैं तो देखा तो सोचे कोई महान आत्मा आ गई क्या, जिसको यमराज अपने कंधे पर धारण करके घूम रहे। जब इस प्रकार से देखा, इंद्र आ गए। बोले अरे यमराज जी क्या हुआ? तो बैठा ऊपर, उसने वो कह रहा है सुनिए आप कौन हो? बोले मैं इंद्र हूँ, देवताओं का राजा। बोले आप देवताओं के राजा हो, ये बताओ भगवान के एक बार नाम लेने का फल क्या होता है, जानते हो? तो इंद्र बोले नहीं जानता। बोले नहीं जानते हो तो एक काम करो, तुम दोनों मुझको पकड़ो और ले चलो, जो जानता है उसके पास। इंद्र भी उसको पकड़ लिए। भाई नहीं जानते, उनको भी जानने की लालसा होगा कि भगवान का एक बार नाम लेने से क्या फल मिलता है, ये हम भी जानेंगे। जब इस प्रकार से इंद्र भी लेकर चले, कहाँ पहुंचे? ब्रह्मा जी के पास। जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी देखे दूर से ही, अरे यमराज और इंद्र एक पुरुष को पकड़ कर ले आ रहे हैं, क्या बात है, ऊपर उठाए हुए। जब आ गया पास में, यमराज से ब्रह्मा जी ने कहा बताओ क्यों इनको लेकर आए हो, कौन है, कौन महान आत्मा है ये? बोले महाराज इनको इसलिए लेकर आए हैं कि इन्होंने जीवन में एक बार पुण्य किया है, भगवान का नाम जीवन में एक बार लिया है बस, और उसी का फल इनको देना है। उसका फल क्या है महाराज यही बता दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी नहीं जानता। ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। तब क्या? बोले चलो भगवान शंकर के पास चलते। तो उसने कहा सुनिए आप भी सुनिए, आप नहीं जानते हो तो आप भी मुझको पकड़ो, मैं ऐसे नहीं चलूंगा, आप पकड़ के ले चलो। तीनों लोग पकड़ कर ले चलना प्रारंभ कर, और जब लेकर चलना प्रारंभ किए, लेकर आगे भगवान शंकर ने देखा, कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शंकर देखे, अरे ये कौन महान आत्मा आ गई जिसको ब्रह्मा इंद्र और यमराज लेकर आ रहे हैं। जब
जब भगवान शंकर के पास पहुंचे तो भगवान शंकर से भी यही प्रश्न हुआ। तो भगवान शंकर ने कहा मैं भी नहीं जानता। तब उसने कहा अब जो जानता उसके पास ले चलना तो है, लेकिन एक काम करिए आप लोग, पालकी बनाइए और उस पालकी को में हमको बिठाइए और आप चारों लोग मिलकर कहार बन जाइए और मुझको साथ में लेकर चलिए। ब्रह्मा, शिव, इंद्र और यमराज चारों कहार बन गए और उसको पालकी पर बिठाकर लेकर चले। कहाँ आ गए? वैकुंठ लोक आ गए, विष्णु भगवान के पास। और जब विष्णु भगवान के पास आए, भगवान ने देखा, कहा ये तो परम महाभागवत कोई आ रहा है जो चार चार कहार बन के ये ब्रह्मा, शिव, इंद्र और यमराज लेकर आ रहे हैं। जब आ गया आया तो भगवान ने देखा, कहा आओ पुत्र मेरे गोद में बैठ जाओ। गोद में बिठा लिया तो उसने कहा ये बताइए महाराज, आप जानते हो कि भगवान का नाम लेने का फल क्या होता है? तो भगवान ने कहा अब तुमको पूछने की आवश्यकता है क्या? ये बताओ, एक बार नाम लिया तो तुम्हारे कहार कौन बन गए? ब्रह्मा, शिव, यमराज और इंद्र। और तुम पहुंच कहाँ गए? स्वयं नारायण की गोद। स्वयं नारायण की गोद में तुम स्थापित हो गए। अब इससे बड़ा कोई फल मिलेगा तुमको? इससे बड़ा फल तो मिल ही नहीं सकता। ये भगवान नाम एक बार लेने का ये फल है कि मनुष्य डर जाता। तो नारायण जब कहा अजामिल ने, तो उस नारायण के पार्षदों ने यमदूतों को डांटा, कहा कि भगवान नाम इतना जो है प्रभावी है, तुम लोगों को कुछ पता होता तो है नहीं, चले आए हैं। अरे कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा।
विष्णु पार्षदों ने यमदूतों को डांट कर भगाया। इस दृश्य को अजामिल ने देखा अपने नेत्र से। जब देखा तो उसका अंतःकरण जाग गया। तो विष्णु पार्षद उसको बंधन से मुक्त करवा कर वापस ले गए। और यमराज के दूत जब यमराज के पास पहुंचे तो कहा, महाराज ये बताइए, क्या आपके ऊपर भी कोई सत्ता है? यमराज ने कहा, क्यों? बोले, आज एक ऐसा दृश्य हम लोगों के सामने आ गया कि जिससे लगता है कि आपके ऊपर भी कोई सत्ता है। राज ने कहा, स्वयं नारदः शंभो कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकं ममः। कहा कि स्वयंभू भगवान ब्रह्मा, नारद और भगवान शंकर, सनकादिक ऋषि और कपिल भगवान जानते हैं, और मनु जानते हैं, प्रहलाद जानते हैं, जनक जानते हैं, भीष्म पितामह जानते हैं, और बलि राजा बलि जानता है, और मैं स्वयं जानता हूं। इतने लोग जानते हैं उसको बस, और कोई जानता नहीं वो जो परम सत्ता है। तो जो यमराज के पार्षद थे उन्होंने विश्वास हो गया इनके ऊपर भी कोई सत्ता है। और इधर अजामिल जो उसको इस दृश्य को देखा उसका अंतःकरण जागा, तो उसने सारे कार्यों को छोड़ दिया। ये नहीं कि एक बार भगवान का नाम लिया और तर गया। अगर ये कोई कहे तो एकदम गलत। एक बार भगवान का नाम लेने से तर नहीं गया। उसका अंतःकरण जो अंतःकरण सोया हुआ था, अंधकार में व्याप्त था, वो जाग गया, प्रकाश व्याप्त हो गया उसके हृदय, और तुरंत ही घर द्वार को छोड़ दिया और हिमालय के कंदराओं में जाकर 1 वर्ष तक उस नारायण का नाम लेते हुए, उसका ध्यान करते हुए रहने लगा। और उसके बाद तब उसको गोलोक धाम में, ये नहीं कि एक बार भगवान का नाम लिया और तर गया। तपस्या किया 1 वर्ष तक, उसके बाद उसको मुक्ति मिली। अब यहीं पर वाणी को विराम करते हैं, समय हो चुका है। कल भागवत के और प्रसंगों को छूते हुए भगवान के जन्म तक चलेंगे। आप लोग और ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपलब्ध हों। आइए। जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्णा जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री राधे, जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री राधे, जय राधे जय राधे, जय राधे जय वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आदग्निरजायत आरती कुंज बिहारी रही, गिरधर आरती कुंज बिहारी, गिरधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी, गिरधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी, गिरधर कृष्ण मुरारी, गले में बैठती
अमर से अमर कोने अंदर से अलग छवि जगदम्बे की स्वामी करपात्री जी महाराज की धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे
कुर सुधार बरना रघुवर विमल जस जोदायक फलचार हो देहि तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि रहु कलेश विकार। हरे सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे हरे राम जी सो राम राम Thank you.